मिशन बीपीएससी के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्राचीन कालीन बिहार के एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वात्र शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलता है? इसका उत्तर है डी, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ए, चिरांद। कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। ऑप्शन बी, 1800 से 1200 ईसा पूर्व का। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? वत्स बिहार में नहीं था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? इसका सही आंसर है सी, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन डी, लखनऊ का। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन सी, हर्यक वंश से। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। ऑप्शन सी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, राजगीर में थी। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन सी, घानानंद के काल में। विशाख दत्त कृति मुद्राक्ष में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर का त्याग किया था? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन डी, आजीविक संप्रदाय का था। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन बी, अशोक ने। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तीनों ही राज्य स्थित थे, चोल, पांड्य और चेर। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा का ग्रहण किया था? इसका सही आंसर है डी, उपगुप्त से शिक्षा ली थी। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन सी, कुंडग्राम में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशु बलि का विरोध। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन बी, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? इसका सही आंसर है बी, बिंबिसार के काल में हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेलुकस ने भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? शिलालेख 13 में मिलता है। मौर्य कालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन सा है? इंडिका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली कुंडनग्राम में है। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया गया है? बौद्ध बिहारों की बहुलता के क्षेत्र।
गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडियों और 5 ब्राह्मण मिले थे? इसका उत्तर है ए, उर्वेला में। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध पिटक और विनय पिटक में हुआ था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज यानी राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? पटना में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिला कंटक व रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? अजातशत्रु ने। कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था? मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किसके काल में हुआ था? बिम्बिसार के काल में। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी, गार्गी संहिता में। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा में स्थित बाड़गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया था? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या सत्य नाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहद्रण्यक उपनिषद में। अपसड़ गया में एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामायण के। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? शिशुनाग वंश की। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त। मगध जनपद के संस्थापक था बृहदत्त तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार। बिम्बिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला प्रथम मगध शासक कौन था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन ने। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न इकबाताना कर सकते हैं? एरियन ने। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था? दशरथ ने। यह अशोक का पौत्र था। मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई थी? दीदारगंज पटना से। पाटलिपुत्र का नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था? पुष्यमित्र।
कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम? हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? समुद्रगुप्त ने। मगध के किस शासक को मगध के किस शासक को काली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? महापद्मनंद को। किस शासन के काल में शैलेंद्र के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? देवपाल के शासनकाल में। किस शासक ने औदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वज्जियों के। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है नालंदा। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान ने। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हुई, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था 673 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले शासक था शशांक। ये बिहार स्पेशल है।